आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 5 जून से 23 जून के बीच में सीबीटी 1 की परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो उसको देखते हुए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, जिसमें इस श्रृंखला का ये 6वां वीडियो है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ यानी लॉस ऑफ और मॉस ऑफ पे आधारित ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने हर एक टाइप लिया है जो कि आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पिछले साल में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं इस टॉपिक से। तो जहाँ पे भी ज़रूरत होगी बेसिक की, वहाँ पे बेसिक बताऊँगा, और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच की, वहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊँगा, जिससे कम से कम समय में आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको मैं डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करूंगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करना एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड से आसान होगा। यानी अगर आप बेसिक से इसको सॉल्व करने बैठ जाए तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो बहुत कम समय में आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्ग, जिसको एलसीएम बोलते हैं, वो क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका है पहले वो बता देता हूँ। 98, 28 और 112 एलसीएम होता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इन तीनों द्वारा क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो निकालते कैसे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए तीनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी तो ये 4 बार जाएगा, ये 9 बार। इसको कट करेंगे तो 14 बार, इसको कट करेंगे तो 5, 1 12, 6 बार जाएगा। अब ये 7 से दिख रहा है कि कट जाएगा, तो 7 से कट कर लेते हैं। तो 7 से 49, 7 दूना के 14 और 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और 2 से कट कर लेते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, 2 कम में 2 और ये 4। यानी अब ये किसी से विभाजित नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 4, ये क्या हो जाएगा, ये इन सब का गुणा करते चले जाएंगे, उसके बाद से इसका और इसका, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं हम, तो 2 दूनी के 4 और 4 चौक 16, और 16 में किसका गुणा करना है, तो 7 7 49 का गुणा करना है। तो 16 9 144, यानी कि 4 हो जाएगा, 14 कैरी हो जाएगा, 16 चौक 64, और 64 में 14 जोड़ेंगे तो 64 और 4 68 और 10 78 हो जाएगा। यानी कि 784 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ये तो बेसिक तरीका हो गया कि आप बेसिक तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप और अच्छे तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए 98 को क्या लिख सकता हूँ, किससे विभाजित है, तो ये आपका 14 से विभाजित है। तो इस 98 को लिख सकता हूँ कि 14 7 98, यानी कि 14 गुणे 7 लिख सकता हूँ। उसी तरह 28 को क्या लिख सकता हूँ, तो 7 गुणे 4 लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 112 को, तो ये भी 14 से विभाजित है, तो 14 8 112, यानी कि 14 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। अब इसके बाद देखते हैं कि जो भी आपने इसको फैक्टरों में तोड़ा है, उसको तोड़ने के बाद से मैक्सिमम पावर किस में आ रही है। मैक्सिमम पावर कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2 के घाते 3 इस 8 को लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है, 2 के घाते 4 आ रहा है, और किसी में 2 के घाते 4 नहीं आ रहा है, तो 2 के घाते 4 इसको हम लिख देंगे, इंटू इस 14 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 गुणे 2 लिख सकता हूँ, और इसमें भी 7 है, तो 7 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो चूंकि यहाँ पे एक ही 7 है, यहाँ पे भी एक ही 7 है, तो 7 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है। तो ये डायरेक्ट आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा, यानी कि 2 के घाते 4 इंटू 7 के घाते 2, और इसको गुणा करेंगे तो वही आंसर आएगा 784। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं जो कि x और y हैं, जिसमें x जो है वो y से बड़ा है, का लॉस ऑफ जो है एलसीएम 119 है। तो आपसे पूछा कि 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। तो 119 को अगर 2 अभाज्य गुणनखंडों में अगर विभाजित करें तो 17 सत्य क्या होता है, 119 हो जाएगा। तो 17 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो इसके दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक 17 हो जाएगा, दूसरा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि x की वैल्यू y से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 3y माइनस एक्स, तो रख दीजिए y की जगह पे 7, तो 7 21 हो जाएगा, और माइनस x का मान कितना है, तो 17। 21 में से 17 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे लॉजिक ये था कि मुझे बताना था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे दो नंबर, जैसे मान लो ए और बी है, तो इनमें क्या हो, एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 6 लेता हूँ और 7 लेता हूँ, तो इसमें एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ऐसे हो सकता है 25 और 27 हो सकता है। तो देखिए 25 और 27 में एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो चूंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इनका डायरेक्ट गुणनफल होगा। तो आपको गुणनफल दिया 104, तो पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का एलसीएम कितना होगा, ये आपको बताना। तो जब भी भिन्न के रूप में अगर संख्याएं दी हो और एलसीएम पूछे, तो ऊपर यानी कि अंश का हम एलसीएम निकाल देंगे और इसके अपोजिट यानी हर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। और अगर एलसीएम की जगह पे एचसीएफ पूछता, तो जो भी पूछे, चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू यानी अंश का निकालेंगे जो पूछेगा। चाहे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। बाकी इसके अपोजिट क्या करेंगे, हम हर का निकाल देंगे। यानी अगर यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है तो हर का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 2, 4, 7 और 3, इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो इसमें सबसे बड़ी 2 की पावर क्या है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे। बाकी 3 और इंटू 7 हो जाएगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 12 और 12 × 84 क्या हो जाएगा, 2, 4, 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि जो नीचे संख्याएं दी हैं, जो कि हर में संख्याएं हैं, तो इनका क्या हम निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि ये सारी संख्याएं किससे विभाजित हो सकती हैं। तो चूंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो संख्या 5 को विभाजित करेगी वो 12 को विभाजित नहीं करेगी, वो 9 को नहीं करेगी, वो 3 को नहीं करेगी, यानी इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है सिवाय किसके, तो 1 के। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाले हैं तो 84 आया है, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं तो 1 आया है। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 84 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। बस यही इसमें छोटा सा क्या था, कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता हो, किंतु अगर 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता हो। ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप इसको बेसिक तरीके से करने बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा समय होगा। बेसिक तरीके से करने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 का क्या निकालें, एलसीएम निकालें। और जो भी मान लीजिए कि एलसीएम मान लीजिए x आ रहा है, तो इस x को क्या करें, इस x को आप n बार लेके जाएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, और जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या आपकी 7 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अब इस n की जगह पे आप 1, 2, 3, 4 ऐसे रख के आप चेक करेंगे कि किस वाली वैल्यू पे क्या होता है, ये विभाजित होता है 7 से। तो ये एक लंबा प्रोसेस जाएगा। इसको करने का एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, 1 शेष बचता है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर संख्या में से अगर 1 घटा दिया जाए तो वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लास्ट में अगर 2 है तो अगर 1 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 308 भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 हो जाएगा 1 घटाने के बाद, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी इस तरीके से आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो 2 से चेक कर लिया तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 घटाता हूँ डी वाले ऑप्शन से तो ये कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा।
और 314 में पता है कि 3 से विभाजित नहीं होगी। और 3 से विभाजितता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 1 4 और 4 8, 8 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 301 दिया है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं तो हम उसका यूज करके, चूँकि हमें टाइम ही बचाना है, तो टाइम बचा सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा जो पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। ठीक है, तो इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है कि मैं बता देता हूँ बेसिक तरीका भी इसको करने का, बाकी मैं बताऊँगा कि कैसे इसको कर सकते हैं कम समय में। तो देखिए 2, 3 और 8, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम 8 है, 2 के घात 3, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 का हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 होगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो भी 1 होगा। यानी कि तीनों बार जो शेष आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर ये बराबर नहीं होता तो उसके लिए दूसरा तरीका है। तो चूँकि बराबर आ रहा है तो जो भी ये शेष आ रहा है ना, बस इसी को एलसीएम में से घटा देंगे। तो 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 क्या हो जाएगा, ये आपका पहला अनुक्रम हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसी का 2 गुना कर दीजिए, तो 24 दूना के क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसमें से 1 घटा दीजिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 47। चूँकि दूसरा अनुक्रम पूछ रहा है तो 47 से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 से भाग देंगे इसमें, तो 46 2 से कट जाता है तो 1 शेष बचेगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार, 45 3 से कट जाता है, यानी कि 2 शेष बचेगा। और अगर 8 से भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी कि 7 शेष बचेगा। तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन को आपको करना था तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे कि यानी कि 1 घटाने पे क्या होना चाहिए, 2 से कटना चाहिए। तो चूंकि ये 48 है तो ये भी नहीं आंसर हुआ, क्योंकि जैसे ही 1 घटाएंगे तो ये तो विषम संख्या हो जाएगी, तो कटेंगे नहीं। 38 भी आपका नहीं होगा, तो बचे आपके ऑप्शन क्या हो गए, 37 और 47 बचे। तो 37 को अगर हम चेक करेंगे तो 1 घटाने के बाद से ये 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 2 घटाने के बाद से ये 35 हो जाएगा, और 35 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से भी एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं बिना इसका यूज किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष न बचे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 6, 12 और 16 इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे 2 के पावर मैक्सिमम 4 यानी 16 में है, तो 16 को मैं क्या करूँगा, ऐसे लिख लूँगा। ठीक है, और 3 चौक 12 और 3 दूना के 6, यानी कि दोनों में 1 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 × 3 इनका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 16 त्या कितना हो जाएगा, 48 क्या निकल के आ गया, लॉस ऑफ निकल के आ गया। देखिए 400 के करीब इसको ले जाना है, तो 48 को अगर मैं मान के चलता हूँ, 50 मान लेता हूँ, तो 50 से अगर 400 में भाग करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा। यानी कि हमें कितना इससे अधिक लेके जाना पड़ेगा 400 से, तो कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, तो 9 बार लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 48 में 9 का गुणा कर देंगे। तो 48 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 9 72, 7 हो जाएगा, और 9 चौको 36 और 7 43, यानी कि 432 पहली ऐसी संख्या होगी 400 और 600 के बीच में, जो कि 6, 12 और 16 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्या करें, इसमें 432 में क्या कर दें, 48 जोड़ दें। तो 432 में 48 जोड़ेंगे, यानी तो कितनी बार चला जाएगा, 480 हो जाएगा। या सीधे आप 480 × 10 कर दें तो भी वही बात होगी, तो 480 हो जाएगा। फिर 11 बार गुणा कर दें, तो 11 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 में 11 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8, 8 4 12 को 2 हो जाएगा, और 4 1 5, यानी कि 528 हो जाएगा। फिर 12 बार लेके चले जाइए, तो क्या करेंगे, सीधे इसमें 48 जोड़ दीजिए 12 बार ले जाने का मतलब, तो 8 8 16 को 6, एक कैरी हो जाएगा, 4 2 6, 1 7 हो जाएगा, और ये 5, यानी 500 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अभी अगर एक बार और लेके जाएंगे 13 बार, तो ये 600 से क्या हो जाएगा, अधिक चला जाएगा।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएंगी जो 400 और 600 के बीच में है, जो कि 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। अब आपसे इन सब का योग पूछ रहा है, तो योग निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 और 8 10 हो जाएगा, और 10 और 6 16 को 6 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और 8 4 12, 12 और 2 14, और 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 को 1 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 5 20 हो जाएगा। यानी कि 2016 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, और जो भी एलसीएम आता है उसमें क्या करेंगे, आप 5 जोड़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 शेषफल निकलना चाहिए, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो जो भी आपका एलसीएम आएगा तो उसमें क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999, उसमें एलसीएम से क्या करेंगे, भाग देते चले जाएंगे, और भाग देने के बाद से जितना भी आपका शेषफल प्राप्त होता है तो हम 9998 में से घटा देंगे। तो जो भी आंसर आएगा बस उसमें क्या करना है, आपको 5 जोड़ देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है। ठीक है, ये तरीका हो गया इसको बेसिक करने का। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 7 से या 9 से या 11 से विभाजित करने के बाद से 5 शेषफल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 9763। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 से अगर विभाजित करें तो 5 शेषफल आना चाहिए, तो 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। तो 7 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम में 7 हो जाएगा, और 2 27 हो जाएगा, 7 21 6 66 हो जाएगा, 7 9 63, 3 33 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 3 2 5, बिल्कुल 7 से भाग देने के बाद से 5 शेषफल इसमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 से ये तो कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा, यानी कि 7 शेषफल आना चाहिए इसमें तो लेकिन पूछ रहा है कि 5 शेषफल प्राप्त होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 9 वाले को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी इसके बाद से कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है ऑप्शन नंबर ए वाला, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए 9 कट जाएगा, ये 7 7 14 हो जाएगा, और 9 से भाग करेंगे तो 9 कम 9 5 14, इसमें 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो ये हो सकता है। 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, 2 27 हो जाएगा, 7 21 6 60 हो जाएगा, और 7 8 56, 4 47 हो जाएगा, 7 6 42, 5 47, बिल्कुल इसमें भी 5 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो ये 7 को भी फॉलो कर रहा है। 11 से अब बस चेक कर लेते हैं। तो 11 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा, 2 7 2 9 हो जाएगा, 90 11 8 88, 2 27 हो जाएगा, 11 दूना के 22, 5 27, बिल्कुल यही वो संख्या है जो कि उपरोक्त तीनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9707 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं, बाकी बेसिक तरीका मैंने बता दिया है, आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 144, 360 और 504 का महत्तम समापन। तो यहाँ से अब एचसीएफ स्टार्ट हो गया है। तो महत्तम समापन क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 144, 360 और 504 को पूर्णतः विभाजित करे तो उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि 144 आप लिख लिए, 360 लिख लिए और 504 लिख लिए। तो ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करती है उससे क्या करेंगे, भाग देते हुए चले जाएंगे। तो चूंकि 2 से तीनों विभाजित होंगी तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 180 बार चला जाएगा। 2 से कितनी बार चला जाएगा, तो 252 बार चला जाएगा। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 से फिर कट कर लेते हैं। तो 36 दूना के 72, 2 9 18 90 हो जाएगा। 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 1 12, 2 छके 12। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 से कट कर लेंगे। तो 2 एकम में 2 और 1 16, 2 8 16, 18 दूना 36, 45 दूना के 90, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 छके 12 और 2 3 6। अब दिख रहा है कि 3 से कट जाएगा तो 3 से कट कर लेते हैं। तो 3 छके 18। तीनों संख्याएं ऐसी संख्या से विभाजित करेंगे कि वो तीनों संख्याओं को विभाजित करें। एलसीएम में क्या हो रहा था कि 2 संख्या को विभाजित कर रहा था तो हम उससे क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। लेकिन एचसीएफ में क्या करेगा, तीनों को पूर्णतः विभाजित करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिए।
तो 3 से कट करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से तीनों कट रही हैं तो 3 से फिर करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 सत्ते 21। अब ये 2, 5 और 7 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को अब विभाजित करे, तो यहीं पे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये जो आपका आ रहा है संख्याएं, ये क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 दूने के 8, 8 3 24 और 24 3 कितना होता है 72 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने का एक बेसिक तरीका ये है। आप एक और तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, जैसे तो वो तरीका क्या है कि पहले इन संख्याओं को लिख लीजिए। तो 144 हो जाएगा, 360 हो जाएगा और 504 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 2 यानी 216 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी अंतर निकालेंगे तो 4 400 हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर निकाल देंगे एक बार और। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा और ये यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 72 आ गया। तो जो भी एचसीएफ होगा वो या तो 72 होगा या 72 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 72 नहीं होगा, या तो 72 होगा या 72 का क्या होगा कोई फैक्टर होगा। तो हम 72 से पहले चेक कर लेते हैं। अगर 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई फैक्टर हो उससे क्या हो जाएगा, इसको विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा उसका एचसीएफ हो सकता है। तो 72 से अगर करें तो 144 आपका 2 बार में चला जाएगा, 360 कितनी बार चला जाएगा, तो 7 पचे 35 5 बार चला जाएगा, 504 कितनी बार चला जाएगा, तो 7 सत्ते 49 यानी कि 7 बार चला जाएगा। तो बिल्कुल 72 से तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हैं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 के घाते 3, y की वैल्यू इतना दिया है और z की वैल्यू इतना है, तो पूछ रहा है कि x, y और z का महत्तम समापवर्त। तो महत्तम समापवर्त में क्या होता है, मिनिमम पावर लेते हैं। तो 2 की यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 4 घात है, तो मिनिमम पावर किस में है, तो इस y में जहाँ पे 2 के घाते 2 लिखा है तो ये मिनिमम पावर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ कि HCF बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 के घाते 2 हो जाएगा। उसी तरह 3 की मिनिमम पावर किस में है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। 5 की मिनिमम पावर यहाँ पे 1 है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। और 7 की मिनिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा एचसीएफ, गुणा कर देंगे तो 2 दूना के हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 पचे 60 और 60 में क्या करेंगे हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 होता है, यानी कि 420 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा हुआ है। उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः बिना कुछ भी शेष रखे माप सकता है। तो एक कीवर्ड पकड़ लीजिएगा कि जब भी बड़े से बड़े संख्या की बात करें ना तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, और जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हमेशा क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो बड़े से बड़े मापक कैन की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा कि जो इन तीनों को क्या करें पूर्णतः विभाजित करें। किन तीनों को, तो 72, 90 और 144 का। तो अब हम निकालने नहीं बैठ जाएंगे, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो इन तीनों को विभाजित कर ले रहा है। तो हम ऑप्शन से क्या करेंगे चेक कर लेते हैं। तो देखिए 17 से विभाजित नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 11 से भी विभाजित नहीं होगा 72 तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 13 से भी 72 विभाजित नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने कम समय में हमने इसको कर लिया। बाकी आप जो बेसिक है वो तो जानते ही हैं, उसको जानना भी चाहिए क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक तरीके से ही सॉल्व होते हैं। तो बेसिक तो हमें मालूम होना चाहिए, साथ साथ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच हो सकती है उसको भी सीखना जरूरी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के घाते 45 - 1 और 3 के घाते 35 - 1 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, देखिए -1 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, तो इसको छोड़ दीजिए। 3 के घाते 45 में लिखता हूँ और 3 के घाते 35 लिखता हूँ।
इसको क्या करता हूँ कि इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। बराबर करने की कोशिश मतलब कि इसके जो अंदर की वैल्यू है उसको बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 के घाते 5 और 5 के घाते कितना आ जाएगा, तो 9 × 5 = 45। या सीधे सीधे मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ कि 45 और 35 का क्या निकाल रहा हूँ, मैं सीधे सीधे HCF निकाल दे रहा हूँ। तो 45 और 35 का HCF कितना होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 दोनों को विभाजित कर रहा है तो मैं इसको 5 के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, तो 3 के घाते 5 और उसके घाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये लिख सकता हूँ, तो इसका जैसे ही हमने इसके हिसाब से, देखो अंदर वाली वैल्यू दोनों में क्या है, बराबर है, और चूंकि घात यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसका HCF क्या हो जाएगा, तो 3 के घाते 5 और -1 पहले से था तो -1 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो निकाल देते हैं इसका मान। तो 3 के घाते 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 × 9 = 27, 81, 81 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 8 × 24 यानी कि 243 हो जाएगा। इसमें से 1 घटा देंगे तो 243 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 242। इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों की सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, HCF पूछा है। तो चूंकि सारे ऑप्शन आपके किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 700 सेंटीमीटर। इसी तरह 385 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसी तरह 1295 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किससे ये सारी संख्याएं क्या है, विभाजित है। तो 35 से अगर चेक करेंगे तो 35 × 70 35 से, तो ये विभाजित है। तो इसको करेंगे तो 35 का में 35 और ये 3 35 ये भी विभाजित है। बाकी तीसरे को भी चेक कर लेते हैं हम। तो तीसरे को या तो 35 से आप भाग करिए, या तो देख लीजिए कि 7 या 5 से विभाजित है। तो 5 है लास्ट में, तो 5 से तो विभाजित होगा। 7 से चेक कर लेते हैं में 7 5 59 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 3 35, 7 × 5 = 35। बिल्कुल ये 35 से ये पूरी संख्या विभाजित होगी। तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 35 क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले ऑप्शन को आप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन अगर हो गया और सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्योंकि अगर बाकी वाले ऑप्शन में अगर 35 का कोई मल्टीपल होता तब हम चेक कर सकते थे। बाकी वाले ऑप्शन में आपका 45 है, जो कि 35 से नहीं कटेगा, 65 भी नहीं कटेगा, 85 भी नहीं कटेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे। वो तरीका क्या है कि आप इसके फैक्टर देखिए। तो देखिए 35 को छोड़ दीजिए, वो तो करेक्ट आंसर है। 45 को देखते हैं, तो इसमें एक 9 है, तो 9 से देखते हैं कि क्या ये कट जा रही है 9 से। तो पहले भी 700 ही 9 से नहीं विभाजित होगा, तो 45 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 85 में एक फैक्टर है 17, तो 17 से चेक कर लेते हैं। तो 17 क्या होगा, 700 को विभाजित नहीं करेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 13 फैक्टर है, 13 भी 700 को विभाजित नहीं करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से भी क्या है, 35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो महत्तम समापवर्त अभी मैं बताया हूँ कि हमेशा ऊपर वाले का जो भी पूछे वो निकालते हैं, इसके अपोजिट नीचे वाले का निकालते हैं। तो 2, 16, 32 और 54 इन सब का HCF क्या हो जाएगा, तो 2 से सारी संख्या विभाजित है, तो 2 हो जाएगा इसका HCF। और LCM इसका पूछ रहा है नीचे वाले का। तो चूंकि अगर ऊपर 2 आ रहा है, तो आप देखिए कि ऊपर 2 किस में है। तो ऊपर 2 अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप करेंगे तो इन सब का LCM कितना आएगा, 7371 ही आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। सबसे बड़ा गुणनखंड करने का मतलब क्या है कि HCF आपको निकालना है। तो चेक कर लेते हैं कि किससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये 90 से दोनों संख्याएं विभाजित हैं। ये तो नॉर्मल सा नंबर है। और 90 से 936, 9 चौको 36, 9 पचे 45, ये 90 से दोनों विभाजित है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त होते हैं। ठीक है,
तो इसको भी हम डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 55 में अगर भाग किया जाता है तो 3 शेषफल आता है, यानी कि 55 में से अगर 3 घटा दें यानी कि 52 क्या होना चाहिए, उससे विभाजित होना चाहिए ऑप्शन में कि 52 को कौन विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 66 52 से अधिक है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 117 भी 52 से अधिक है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 13 विभाजित कर सकता है 13 चौक 52 और 26 दूना के 52, यानी कि या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब 72 में जब अगर भाग दे दे हैं तो 7 शेषफल बचता है, तो 72 में से 7 घटा देते हैं तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है, यानी कि 65 आना चाहिए। ठीक, यानी कि 65 क्या होना चाहिए, उससे विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 65 किससे विभाजित है, तो 26 से 65 विभाजित नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक तरीका मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप आंसर एलिमिनेट करके एकदम करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो क्या है, तो 60, 150 और क्या है 250 से इन तीनों को क्या होना चाहिए, विभाजित करना चाहिए, यानी कि इन तीनों का HCF हमें निकालना है। तो निकाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 60 और 150, इन दोनों के बीच गैप कितने का है, तो 90 का गैप है, और इन दोनों के बीच गैप कितने का है, तो निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 135 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, यानी कि या तो 45 होगी वो संख्या HCF या तो इसका कोई फैक्टर होगा। क्वेश्चन में चूंकि दिया है कि प्रत्येक स्थिति में जो शेष है वो समान बचता है, तो 45 से हम चेक कर लेते हैं। तो 45 से अगर 60 में भाग करेंगे तो 15 शेष होगा, तो 45 से अगर 150 में भाग करें तो 135, तो 45 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो इस कंडीशन में भी 15 शेष आ रहा है। अब 285 को चेक कर लेते हैं, तो 285 को अगर हम 45 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो 6 बार लेके चले जाते हैं, तो 6 5 30 हो जाएगा, 3 6 चौको 24 और 3 27 हो जाएगा, यानी कि 270 हो जाएगा। और 270 285 से कितना कम है, तो 15 कम है, तो बिल्कुल वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी 45 हो जाएगी, जिससे 60, 150 और 285 में अगर भाग दें तो समान शेषफल आ रहा है, 15 15 और 15 शेषफल आ रहा है। तो पूछ रहा है, तो ये संख्या आपकी P, यही वाली संख्या P हो जाएगी। पूछ रहा है P के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त LCM दिया है 480, तो पूछ रहा है कि महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों जो संख्याएं हैं उनमें अनुपातिक संबंध x है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x हो जाएगी। इसका LCM आपको दिया है क्वेश्चन में, जो कि कितना है, 480 है, तो इसका हम LCM निकाल देते हैं। तो देखिए दोनों में x दिख रहा है तो x हो जाएगा, और 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा, तो 3 × 4 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 480 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल देते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि 40 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल के आ गया, 40, और यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी कि महत्तम समापवर्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त आपको दिया है 70 और 7, उनमें से अगर एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF होता है। अभी लेटेस्ट में आरआरबी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, चाहे वो ALP का हो या आपका टेक्नीशियन का हो या JEE का हो, इस फॉर्मूले पे हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप अपने जहन में ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए पहली संख्या आपकी दिया है 35, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, मैं मान लेता हूँ दूसरी संख्या आपकी x है या दूसरी संख्या ऐसे मान लेता हूँ। LCM दिया है 70, HCF दिया है 7, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 दूना के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 14, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम उनके महत्तम समापवर्त एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर एचसीएफ अगर मैं x मानता हूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका 20 गुना यानी कि 20x हो जाएगा। कह रहा है तथा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ का जो योग है वो कितना है, तो वो आपका 504 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो पहले x का मान हम निकाल देते हैं। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21x, यानी कि 21x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल देते हैं तो 21 दूना के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 84, 21 चौके 84, यानी कि x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे ही x का मान 24 आ गया तो HCF कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर कितना हो, तो 24 हो। तो देखिए दोनों में 24 कॉमन दिख रहा है। इस 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा 5 × 4, 20 को मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24 गुणे 5 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 24 गुणे 4 हो जाएगी। तो दोनों का एचसीएफ दिख रहा है कि 24 होगा, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया भी है, x की वैल्यू 24 निकल के आई है, जो कि फॉलो कर रहा है, और दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है, तो 24 आ रहा है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों का योगफल, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों में 24 कॉमन दिख रहा है तो 24 ले लेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, तो 24 में 9 का गुणा कर देंगे, तो 9 चौको 36, 3 हो जाएगा, 9 दूना का 18 और 3 21 हो जाएगा, यानी कि 216 उन दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, बी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 19 है और उनके लघुत्तम समापवर्त के अन्य दो जो गुणनखंड हैं वो 11 और 13 हैं। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी, तो जो एचसीएफ होगा वो दोनों संख्याओं में होता है। ठीक है, यानी कि एक संख्या क्या हो जाएगी, तो 19 गुणे 11 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 19 गुणे 13 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो 19 गुणे 13 दिख रही है। तो गुणा करेंगे तो 9 × 27, यानी कि लास्ट में 7 आना चाहिए, और लास्ट में 7 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ 5 घंटियाँ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 9:58 45 सेकेंड पे बजती हैं, तो कह रहा है कि वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, तो ये 3, 6, 12, 15 और 18 का। ठीक है, 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। अब 12 में 4 है तो इसको 4 लिख देंगे, बाकी 6 3 का हो गया, 18 का भी हो गया, 15 में एक 5 है तो 5 लिख देंगे। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, तो 5 चौको 20 और 20 में 9 को गुणा करेंगे तो 180, यानी 180 सेकेंड क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो इसके 180 सेकेंड बाद यानी कि 3 मिनट बाद ये पुनः दोबारा बजेंगे। तो अगर इसमें 3 मिनट जोड़ दिया जाए तो 58 में 3 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 58 और 2 60, यानी कि 10:01 45 सेकेंड। और देखिए 10:01 45 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो 7, 11, 13 इसका भी हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 7, 11, 13 तीनों क्या हैं, तो को प्राइम नंबर है, इनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, तो 13 सतह कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 में 11 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 9 1 10 हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1001 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे कौन संख्या विभाजित है।
तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करें तो 4 401 ये नहीं विभाजित होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं तो ये 2 2001 ये भी विभाजित नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं तो 3 3001 ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं तो 1 1001 बिल्कुल, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27 35 25 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए, अगर 3 जोड़ने पर इन संख्याओं से विभाजित है, इसका मतलब इसके फैक्टरों से भी वो संख्या 3 जोड़ने के बाद विभाजित होनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले 27 का एक फैक्टर 3 है, तो 3 से संख्या यानी कि विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से चेक कर लेता हूँ, तो ये 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 4 9, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है। तीसरा चेक कर लेते हैं, तो 7 2 9 8 4 12 ये भी 3 से विभाजित हो सकता है। 7 1 8 और ये 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी चौथा को चेक कर लेते हैं, तो 2 2 4 और 4 8 7 15, यानी कि ये भी 3 से विभाजित हो सकता है। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से विभाजित हो सकते हैं। 3 जोड़ने के बाद से संख्या 35 से विभाजित होनी चाहिए। 35 का एक फैक्टर 5 है, तो 3 जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए लास्ट में। चूँकि इसमें पहले ही 5 है, तो 3 जोड़ने के बाद से 5 कभी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। यानी कि इस तरीके से ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। सी पे देखते हैं, तो अगर मैं 8 में 3 जोड़ता हूँ तो 11 होगा, और 11 यानी कि इकाई के स्थान पे 1 है, तो कभी भी 5 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर लिया। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी टाइप बन सकते थे वो सारे टाइप मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एनटीपीसी में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।